तो देखो अभी तक हमने ये वाली चीजें पढ़ी हैं, इनमें से कौन कौन सी जरूरी है एक बार वो देख लेते हैं। कौन सी नाड़ी में कंसीव होने पर बेबी निष्फल होगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका समीरण। जबकि वाग्भट कौन सा बताते हैं बच्चों, आचार्य वाग्भट बताते हैं सुगंधित। वातिक रोग में किसके साथ लोगे, पैतृक में किसके साथ लोगे, कफज में कैसे लोगे। ओके, नेक्स्ट भूगंध है तो किसके साथ करेंगे यूज, अगर वातरक्त है तो कैसे यूज करोगे, और यदि आम वात है तो कैसे यूज करोगे। Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants. अब हम देखेंगे अलग अलग द्रव्यों के प्रयोज्यांक को, कुछ कुछ विशिष्ट नाम दिया हुआ है आचार्य भाव प्रकाश ने, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। अभी लेटेस्ट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में आया था, तो बच्चों वो भी हमें पता होना चाहिए, एक बार वो भी जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि शाल निर्यास, शाल निर्यास को क्या बोला गया है, राल, ठीक है। सेकंड शाल मलि निर्यास, मोचरस, ठीक है। नेक्स्ट देखो सरल निर्यास को क्या बोला गया है, गंध विरोजा या फिर श्रीवेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो स्वर्ण क्षीरी जो मूल होता है उसको बोला गया है चोक, चोक, ओके। नेक्स्ट अहीफेन के फल को बोला गया है डोडा, डोडा बर्फी सुनी है आप लोगों ने, वो जो ब्राउन कलर की होती है, किससे बनी होती है वो, पता है किसी को। एनीवेज कमिंग टू अ टॉपिक, अहीफेन फल को बोलते हैं डोडा। नेक्स्ट देखो दंती मूल, दंती मूल को क्या बोला जाता है बच्चों, निकुंभ, निकुंभ। नेक्स्ट निम्ब बीज, निम्ब बीज को बोलते हैं निकोचक। नेक्स्ट शल्य की निर्यास को बोलते हैं कुंदरू। आगे देखो तुमरू, तुमरू किसको बोलते हैं, तेजोवती का जो फल है उसको बोलते हैं तुमरू। नेक्स्ट देखो जाति फल, तो जो जाति फल है उसके त्वक को क्या बोलते हैं, जावित्री, इंपॉर्टेंट, जावित्री। त्वक आए या फिर बीज आवरण आए, ठीक है, उन दोनों ही कंडीशंस में आपको जावित्री करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना गुड़मार, गुड़मार किसे बोलते हैं, मेष श्रृंगी। बला बीज को बोलते हैं बीज बंद, बीज बंद। नेक्स्ट शिगरू के बीज को क्या बोलते हैं बच्चों, श्वेत मरीच, ठीक है। वंश के फल को क्या बोलते हैं, वेणु बीज, वेणु बीज। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हिंगू निर्यात को क्या बोलते हैं, हिंगू निर्यात को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, जरूरी है। और अगर वीडियो पसंद आती है यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज अप्रिशिएट आवर चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन। तो देखो अभी तक हमने ये वाली चीजें पढ़ी हैं, इनमें से कौन कौन सी जरूरी है एक बार वो देख लेते हैं। शाल निर्यास तो इजी है, शाल राल, ठीक है, इजी रहेगा। नेक्स्ट देखो शाल मली, तो माँ इसमें कॉमन आ रहा है ना, मोचरस, मामा कॉमन आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेना आप, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो शल्लकी, तो इसमें का कॉमन आ रहा है, कुंदरू, ये भी इजीली आपको याद हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इनको आप एटलीस्ट पढ़ लेना, ये जरूरी थी, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। क्योंकि आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं जो भाव प्रकाश निघंटु के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर हम ऋतुकाल की बात करें तो आचार्य भाव प्रकाश जो है ऋतुकाल कितना बताते हैं, 16 रात्रि, ठीक है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई थी बच्चों, 12 रात्रि। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ये चीज भूलना नहीं, ओके। नेक्स्ट देखो कुछ वो जो शारीरिक अंग होते हैं उसके बारे में जो है किस चीज से वो मैच करता है, उसकी आकृति किस तरीके से है, तो वो बताते हैं। जैसे कि योनि के बारे में वो बात कर रहे हैं कि योनि कैसी होती है, शंखनाभि आकृति, शंखनाभ्य आकृति, ठीक है। जबकि गर्भाशय कैसा है, रोहित मत्स्य मुखम, ठीक है, रोहित मत्स्य जो है उसके मुख के समान बताया गया गर्भाशय, ठीक है। गुदा कैसी है, शंखावृत, इसको पढ़ लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और योनि में कितने आवर्त होते हैं, 3 आवर्त होते हैं, और जो गर्भाशय है वो 3rd आवृत्त में सिचुएटेड होता है, ओके। नेक्स्ट आचार्य भाव प्रकाश ने कुछ 3 नाड़ी बताई हैं जो कि योनि मार्ग में होती हैं, तो वो इन्हीं का वैशिष्ट्य है, इसीलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी नाड़ी बताई हैं तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट आती है समीरणा, सेकंड है चंद्रमुखी, और थर्ड आती है गौरी, ठीक है। तो समीरणा में बोल रहे हैं कि अगर समीरणा में, समीरणा नाड़ी में अगर कंसीव हुआ बेबी तो वो कैसा होगा, निष्फला, ठीक है। अगर तो चंद्रमुखी में हुआ तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर गौरी में हुआ तो मेल चाइल्ड होगा, ओके। याद कर लेना जरूरी है, स्पेशली दिस वन, निष्फला। कौन सी नाड़ी में कंसीव होने पर बेबी निष्फल होगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, समीरणा, ओके।
नेक्स्ट देखो, दिनचर्या से रिलेटेड कुछ बातें वो बताते हैं, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि कर्ण पूरण, कि अगर कर्ण पूरण करना है, ठीक है, तो अगर भोजन प्राक कर रहे हैं, भोजन से पहले कर रहे हैं, तो स्वरस का यूज करेंगे, उसका स्वरस। लेकिन सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं तो तैल यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यंग के लिए जो श्रेष्ठ तेल बताते हैं वो कौन सा बता रहे हैं, सरसों तेल या फिर गंध तेल। जबकि वाग्भट कौन सा बताते हैं बच्चों, आचार्य वाग्भट बताते हैं सुगंधित। नेक्स्ट, ये भी आपको किसी न किसी मॉक या फिर गोविंद पारी के जो प्रीवियस ईयर है ना, जब आप वो प्रैक्टिस करोगे या की होगी तो उनमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, ये वाला भी, कि भोजन पूर्व आद्रक प्लस लवण किस आचार्य ने प्रयोग करने के लिए बोला है, तो आंसर क्या है, आचार्य भावप्रकाश ने है, ठीक है। इसको सदापथ्य बताया है, सदापथ्यम ऐसे करके। नेक्स्ट, आहार की कंसिस्टेंसी बताते हैं, वो इसके भी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी 2020 में आया था। क्या है सीक्वेंस बच्चों, शुष्य, पेय, लेह्य, भोज्य, भक्ष्य और चव्य। तो सबसे गुरुत्तम कौन सा है, इनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर क्या है, चव्य सबसे गुरुत्तम है। नेक्स्ट, पंचवकार का जो वर्णन है वो भी आचार्य भावप्रकाश ने किया है, पंचवकार, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप अंग देखेंगे तो सभी ने षडांग बताया है ना, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, षडांग में विभाजित बताई है। लेकिन आचार्य भावप्रकाश क्या बोल रहे हैं बच्चों, अष्टांग शारीर, बाकी सभी ने क्या बताई, षडांग। नेक्स्ट देखो, जो भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, तो वो ये है कि सूर्य उदय से पूर्व कितना आपको जलपान करना चाहिए, तो आंसर क्या है, 8 प्रसुत जल, ठीक है, 8 प्रसुत जल जो है आपको पान करना चाहिए, ओके। जिससे क्या होगा, हमेशा जरा मुक्त, ठीक है। और संवत्सरम शतम सागरम, यानी कि अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं 1 साल तक तो क्या होगा, शतम सागरम, तो आप जो है 100 साल तक जीवित रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बताते हैं वो, नासा जलपान कितना करना है, ठीक है। तो नासा जलपान कितना करना है, 3 प्रसूत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ओके। नेक्स्ट, सभी आचार्यों ने जो धातु बताई है वो कितनी बताई है, सप्त धातु बताई है ना। लेकिन आचार्य भावप्रकाश ने एक और धातु ऐड कर दी, कौन सी, आर्तव, ठीक है ना। उन्होंने आर्तव ऐड कर दिया, तो आर्तव को माना इन्होंने 7 और शुक्र को क्या बताया बच्चों, 8 धातु बताई है शुक्र को। तो ये भी ध्यान रख लेना कि अष्ट धातु किसने मानी है, आचार्य भावप्रकाश ने मानी है, ठीक है। और अष्ट धातु को रखा है शुक्र का, जबकि सप्त धातु जो है वो मानी है इन्होंने आर्तव, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें चिकित्सा के चतुष्पाद की, तो क्या है, भिषक द्रव्य उपस्था था रोगी पाद चतुष्टयम, ऐसे करके श्लोक आता है ना। तो चतुष्पाद 4 बताए गए हैं, ठीक है, सभी आचार्यों ने यही बताया है ना। लेकिन आचार्य भावप्रकाश ने क्या करा, 3 और ऐड कर दिए, तो कितने हो गए, 7 पाद बताए। कौन कौन से बताए हैं वो भी एक बार रीड कर लेते हैं। पहला बताया है दीर्घायु, कि पेशेंट की दीर्घायु होनी जरूरी है, ठीक है, तभी आपको चिकित्सा की फल प्राप्ति होगी। दूसरा दूध, और थर्ड इन्होंने बताया है द्रव्य। द्रव्य से आप दोनों चीजें ले सकते हो, कि जो भी चीजें हमें चाहिए ना, रिक्वायर्ड है, वो सभी पेशेंट या फिर अटेंडेंट के पास होना चाहिए, या फिर द्रव्य से आप मनी भी ले सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना है, जो विशिष्टता होती है ना, चाहे से वो भावप्रकाश की हो, आचार्य सरंदर की हो, या किसी की भी हो, लेकिन विशिष्टता से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जो स्पेशल पॉइंट केवल उसी आचार्य ने दिए हैं, बाकियों ने वर्णन नहीं करा है। जैसे कि यहीं पर देख लो कि सभी ने माना 4 पाद होते हैं चिकित्सा के, है ना, लेकिन 7 पाद केवल भावप्रकाश ने माने हैं, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, जो पेशी की संख्या है वो कितनी है, टोटल 500 है। लेकिन मेल की अगर बात करें, फीमेल में अगर बात करोगे तो 500 प्लस 20 यानी कि 520 हो जाता है। अब आप बोलोगे 20 कैसे हो गया, तो ये भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो बच्चों, गर्भाशय में अगर बात करें तो 3 पेशियां एक्स्ट्रा बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शुक्रार्थ प्रवेशनी, ये हो गए 3। नेक्स्ट, योनि में 4 बताई हैं। 4 कैसे हैं, 2 एक्सटर्नल 2 इंटरनल, बाह्य अभ्यंतर, ठीक है। और अगर स्तन्याशय की बात करें तो वहां पर हो गई 10, 5 इन ईच, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मिला के हो गई 20। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट रख के पूछ लेंगे कि शुक्रार्थ प्रवेशनी में कितनी पेशी बताई गई है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, 3, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे कि योनि के बाह्य भाग में कितनी पेशी बता रखी है, तो आंसर होगा 2। लेकिन अगर टोटल पेशी पूछ रहे हैं तो आंसर क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, 2 प्लस, ओके। नेक्स्ट देखो, वो कौन से 6 ड्रग्स हैं जिनको हमेशा हमें पुराण लेना चाहिए, पुराण अवस्था में, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, विडंग, धान्य, पिप्पली, भूता, गुड़ और मधु, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 6 चीजें हैं जो आपको हमेशा जीर्ण अवस्था, पुराण अवस्था में लेनी है, ठीक है।
नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि वमन और विवेचन, इन दोनों के लिए अगर आपको ड्रग्स कलेक्ट करने हैं तो कौन सी ऋतु में करोगे? वसंत में करोगे, वसंत ऋतु में, ठीक है। और बाकी सारी जो ड्रग्स आप कलेक्ट करोगे वो शरद में करोगे, लेकिन शोधन के पर्पज के लिए वसंत ऋतु में कलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, भाव प्रकाश संहिता में जो फिरंग रोग का वर्णन आया है वो गंध रोग नाम से किया है, तो ये भी जरूरी है, क्वेश्चन रख के पूछ लेंगे कि गंध रोग का वर्णन कहाँ मिलता है, तो गंध रोग का वर्णन जो है भाव प्रकाश में मिलेगा, ठीक है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में आए? फिरंग रोग के रिस्पेक्ट में आए, तो वो भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं गुडुची पर। गुडुची का अलग अलग अनुपान बताया हुआ है ना। तो वातिक रोग में किसके साथ लोगे, पैतृक में किसके साथ लोगे, कफज में कैसे लोगे। ओके, नेक्स्ट भूबंध है तो किसके साथ करेंगे यूज, अगर वात रक्त है तो कैसे यूज करोगे, और यदि आम वात है तो कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। अगर वातिक रोग हुआ है तो घृत के साथ मिश्रित करके गुडुची का यूज करोगे, ठीक है। अगर पैतृक है तो सीता प्रयोग करोगे। कफज रोग में मधु के साथ यूज करोगे। विबंध अगर हुआ है तो गुड़ के साथ। वात रक्त में एरंड तेल, और आम वात में शुंठी के साथ, क्योंकि शुंठी पर पाचन होती है ना, तो इसलिए आम का डाइजेशन करना जरूरी है, तो ये भी जरूरी है, ये वाला पार्ट पढ़ लेना। नेक्स्ट जब आप भाव प्रकाश पढ़ेंगे तो जो स्टूडेंट्स द्रव्य गुण वाला पार्ट पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज कर लेना, जैसे कि बोटेनिकल नेम हो गया आपका, फैमिली हो गया, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, और इंग्लिश नेम, इन पर भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहे हैं, तो वो भी जरूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो आप क्वेश्चन जिन पर ट्रेस कर रहे हैं वो वाले सिनोनिम्स भी पढ़ लेना, ठीक है। कुछ इंग्लिश नेम जरूरी हैं, जैसे कि टूथब्रश ट्री किसको बोलते हैं, है ना, या टूथ ट्री किसे कहते हैं, मार्गोसा ट्री क्या है, नेग्रो कॉफी क्या है, इंडियन ब्लू वाटर लिली कौन सी होती है, या जो नट वाले जो नेम्स हैं जैसे कि फीवर नट है, मालाबर नट है, क्लियरिंग नट है, चेस्टनट है, वो सारी चीजें भी जरूरी है। नट वाला जो पार्ट है कॉमन वो भी देख लेना। इसलिए कैफ या शैफ फ्लावर किसे बोलते हैं, अपामार को बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। स्वीट फ्लैग किसको बोलते हैं, वचा को बोलते हैं। तो जो कॉमन वाले हैं वो तो एटलीस्ट रीड कर लेना। लास्ट में देखो द्रव्यों के ना आपको जो इम्पोर्टेंट भेद हैं वो भी पता होने चाहिए। कौन कौन से भेद आए हैं, जैसे कि कर्पूर के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पक्व और अपक्व, ठीक है। इनमें भी अगर मैं श्रेष्ठ की बात करूं तो अपक्व वाला होता है, तो कम से कम आपको श्रेष्ठ वाला तो पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कुमकुम, तो कुमकुम के 3 भेद बताए हैं, कौन कौन से, काश्मीरी, है ना, दूसरा बाही, और तीसरा पारसी, है ना। तो इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है, काश्मीरी। अच्छा, जो क्वेश्चन रख के पूछा गया था वो श्रेष्ठ कुमकुम पर ही क्वेश्चन था, लेकिन गंध के अनुसार था। जैसे कि जो काश्मीरी है उसकी गंध कैसे बताई है, पद्मगंधी, ठीक है। जो बाहिक है उसकी गंध कैसी है, केतकी गंध, और जो पारसीक है उसकी गंध कैसी है बच्चों, मधुगंधी। ये सबसे निकृष्ट मानी गई है पारसी, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए पढ़ के जाना कुमकुम वाले भेद। नेक्स्ट कंकुष्ट, कंकुष्ट के जो है 2 भेद बताए, कौन कौन से, रक्तकाय और दूसरा अंडक। उसमें जो श्रेष्ठ है वो कौन सा है, रक्तकाय वाला। अच्छा, कंकुष्ट विकार की शांति के लिए कौन कौन चीजें यूज करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखो गुग्गुलू, तो गुग्गुलू जो है वो 5 प्रकार का बताया है, कौन कौन सा है, महिषाक्ष है, महानील, कुमुद, पद्म और हिरण्य, ठीक है। चंदन जो है वो 4 प्रकार का बताया है, ठीक है। अगर कस्तूरी की बात करें तो कस्तूरी जो है 3 प्रकार की बताई है, ठीक है। उनमें से अगर श्रेष्ठ में बात करूं तो कृष्ण वर्ण वाली श्रेष्ठ बताई गई है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जटामानसी है वो कौन से वर्ग में इंक्लूड की गई है आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जटामानसी है वो कर्पूर आदि वर्ग में रखा गया है। क्षेत्रक के कितने भेद बताए हैं, 2 बताए हैं, कौन कौन से, श्वेत और कृष्ण। भी सारे भेद को कवर करना इस वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो और जितना हो सके मैक्सिमम पार्ट मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। भाव प्रकाश को कंप्लीट करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस। Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.